एक गरीब लड़की जिसने इंसानियत के नाते एक अनजान लड़के को अपने घर में एक रात ठहरने दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक है। और अगली सुबह जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राधा एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। उसके पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह दिन में लोगों के घरों में काम करती और शाम को सिलाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वह हमेशा कहती थी, गरीब हूँ लेकिन दिल से अमीर हूँ। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और गांव की सड़कों पर पानी भर गया था। राधा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी बाहर देख रही थी कि तभी उसने दूर एक लड़के को गिरते पड़ते आते देखा। उसके कपड़े कीचड़ से भरे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह दरवाजे तक आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे एक रात के लिए कहीं रुकना है, प्लीज मदद कर दीजिए। राधा एक पल के लिए चुप रही। आज के समय में किसी अनजान पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोल दिया। राधा ने उसे अंदर बिठाया, सूखे कपड़े दिए और चूल्हे पर खाना गर्म किया। लड़का बहुत थका हुआ था। उसने चुपचाप खाना खाया और बार बार थैंक यू कहता रहा। राधा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने बस इतना पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने थोड़ी देर रुककर कहा, आर्यन। राधा ने उसे एक चादर दी और खुद कोने में सो गई। उस रात दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन एक अजीब सा भरोसा बन गया। सुबह जब राधा उठी तो आर्यन वहां नहीं था। दरवाजा खुला था। वह घबरा गई। उसे लगा शायद वह बिना बताए चला गया, लेकिन तभी उसकी नज़र मेज पर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसमें लिखा था, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नीचे सिर्फ एक नंबर लिखा था। राधा मुस्कुरा दी और अपने काम में लग गई। उसे लगा यह सब बस एक रात की बात थी। कुछ दिनों बाद गांव में हलचल मच गई। शहर से बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, लोग इकट्ठा हो गए। राधा भी देखने गई। तभी उसने देखा, वही आर्यन सूट बूट में लोगों से घिरा हुआ खड़ा था। वह कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी का मालिक था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। राधा चौंक गई। आर्यन ने भी उसे देख लिया। वह सीधे उसके पास आया। सब लोग हैरान थे। साहब, इस गरीब लड़की से क्यों बात कर रही हैं? आर्यन ने सबके सामने कहा, जिस लड़की को तुम गरीब समझते हो उसने उस रात मेरी जान बचाई थी। पूरा माहौल बदल गया। आर्यन ने कहा, मैं उस रात भाग रहा था, कुछ लोग मेरे पीछे थे। अगर तुम मुझे पनाह नहीं देती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। राधा चुप थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। आर्यन मुस्कुराया। आर्यन ने सबके सामने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। नौकरी दूंगा, घर दूंगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाऊंगा। गांव वाले दंग रह गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक रात उसकी किस्मत बदल देगी। राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। सब हैरान। मैं किसी की दया पर नहीं, अपने काम के दम पर जीना चाहती हूँ। आर्यन ने तुरंत कहा, यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। कुछ महीनों बाद राधा शहर में एक सफल डिजाइनर बन चुकी थी। उसकी माँ का इलाज हो गया था और लोग कहते थे, किस्मत बदलती है, लेकिन उससे पहले इंसानियत दिखानी पड़ती है। शहर में आने के बाद राधा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब अपने काम में व्यस्त रहती, नए नए डिजाइन बनाती और धीरे धीरे खुद की पहचान बना रही थी। उसकी माँ भी अब पहले से बेहतर थी, लेकिन इस नई जिंदगी में एक चीज थी जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी, आर्यन और राधा का रिश्ता। पहले ये रिश्ता सिर्फ मदद का था, फिर दोस्ती में बदला और धीरे धीरे प्यार में। आर्यन अब हर छोटी छोटी बात में राधा का ख्याल रखने लगा था। अगर वह थक जाती तो खुद चाय बना देता। अगर वह उदास होती तो उसे हंसाने की कोशिश करता।
राधा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सच में समझता है। एक शाम ऑफिस की छत पर हवा हल्की हल्की चल रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, राधा, उस रात अगर तुम मुझे पनाह नहीं देती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। राधा मुस्कुरा दी। मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ इंसानियत नहीं निभाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। राधा चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैं भी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई, साधारण लेकिन दिल से। ना कोई बड़ा दिखावा, ना कोई शोर, बस सच्चा प्यार और कुछ अपने लोग। राधा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा उसकी बेटी को अब सच में उसका घर मिल गया। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह देर से घर आने लगा, फोन पर व्यस्त रहने लगा और कई बार बिना बताए बाहर चला जाता। राधा ने पहले इसे काम का दबाव समझा, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठने लगा था। एक रात आर्यन फिर देर से घर आया। राधा ने पहली बार सीधे पूछा, क्या बात है, तुम बदल गए हो? आर्यन चुप रहा, फिर बोला, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया। राधा का दिल बैठ गया। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मेरे परिवार को ये शादी मंजूर नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मुझे अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। राधा चौंक गई। तो तुमने? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने सब छोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये सब मेरे लिए किया? आर्यन मुस्कुराया। उस रात तुमने बिना कुछ सोचे मुझे अपनाया था। आज मेरी बारी थी। अब जिंदगी आसान नहीं थी। न बड़ा घर, न पैसे की भरमार। दोनों को मिलकर संघर्ष करना पड़ा। कभी पैसों की कमी, कभी समाज के ताने। लेकिन इस बार राधा अकेली नहीं थी। आर्यन उसके साथ खड़ा था। कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। राधा की डिज़ाइन और आर्यन की समझ। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा और एक दिन उसी शहर में जहाँ कभी राधा एक अनजान लड़की थी, आज लोग कहते थे, ये वही जोड़ी है जिसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा और फिर खुद सब कुछ बना लिया। सच्चा प्यार वो नहीं जो आसान रास्ते चुनता है। सच्चा प्यार वो है जो मुश्किल रास्तों पर भी साथ नहीं छोड़ता। अगर आप राधा की जगह होते, क्या इतना बड़ा फैसला लेते? कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।